गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के लेक्चर में हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत की वैकल्पिक रेखा चित्रीय व्याख्या यानी कि ऑल्टरनेटिव डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम इससे पहले कीन्स की थ्योरी के सिद्धांतों को अलग अलग बिंदुओं में अध्ययन कर चुके हैं। उसका एक पूरा टेबल बना करके हम इस एट अ ग्लांस कीन्स का रोजगार सिद्धांत एक दृष्टि में हम उसको भी अध्ययन कर चुके हैं और इसमें आने वाले सारे कंसेप्ट्स को वन बाय वन हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन ये एक टोटल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उस कीन्स के रोजगार सिद्धांत का, जो एक तरह से इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेगा कीन्स का रोजगार सिद्धांत क्या है। एक्सप्लेनेशन हम पहले दे चुके हैं, पूरा हर एक सेक्टर का एक्सप्लेनेशन कीन्स के रोजगार सिद्धांत का हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ये उसका टोटलिटी में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, रेखा चित्रीय व्याख्या है। इसको हम आगे अध्ययन करते हैं। तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत, वैकल्पिक रेखा चित्रीय व्याख्या। अब कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पहली चीज हमें क्या देखनी है? बचत केवल आय का फलन है, सेविंग इज फंक्शन ऑफ वाई। दूसरा, निवेश केवल ब्याज का फलन है, इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हम आगे बढ़ें इससे पहले प्रतिष्ठावादी रोजगार सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भांति ही कीन्स के रोजगार सिद्धांत की रेखा चित्रों की सहायता से वैकल्पिक व्याख्या एवं विश्लेषण संक्षेप में हम इस प्रकार देने वाले हैं। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में सरलता की दृष्टि से अगर हम यह मान लें कि बचत केवल आय का फलन है, बचत केवल आय का फलन है, तथा अर्थात सेविंग इज फंक्शन ऑफ वाई, इनकम, तथा निवेश केवल ब्याज का फलन है, निवेश केवल ब्याज का फलन है, दैट इज संक्षिप्त रूप में आई इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो भी सिद्धांत की व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कीन्स के अनुसार मुद्रा की तरलता पसंदगी, कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग की तरलता पसंदगी के कारण होती है, जिसमें मुद्रा की लेन देन या आदान प्रदान मांग तथा सतर्कता मांग, थर्ड पॉइंट पर आ रहे हैं हम, मुद्रा की आदान प्रदान मांग तथा सतर्कता मांग जिसको हम M1 से डिनोट करते हैं, ये मुख्यतः आय यानी इनकम पर निर्भर करती है, तथा मुद्रा की जो सट्टा मांग जिसको हम M2 से डिनोट करते हैं, ये मुख्यतः ब्याज की दर का फलन है। उसको हमारा लिखने का जो तरीका है, MD इज फंक्शन ऑफ M1 प्लस M2, MD इज फंक्शन ऑफ M1 प्लस M2, यानी मुद्रा की जो मांग है, आदान प्रदान मांग है, ये M1 यानी सतर्कता मांग यानी स्पेकुलेटिव मोटिव, और M2 जो है वो सट्टा मांग है मुद्रा की। ये दोनों मांग मिला करके MD बनती है, ये दोनों मांग मिला करके मुद्रा की मांग बनती है। अब ये MD जो है, इसका M1 किसका फंक्शन है? M1 जो फंक्शन है ये इनकम का फंक्शन है, यानी इसकी आदान प्रदान मांग या सतर्कता मांग जो कि M1 है, ये इनकम पर, आय पर निर्भर करती है। और M2 जो है, इसको M2 कर लीजिए, M2 जो है यानी मुद्रा की सट्टा मांग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करती है, R पर निर्भर करती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था का वास्तविक क्षेत्र संतुलन में तब होता है जब अर्थव्यवस्था में निवेश तथा बचत संतुलन में होते हैं, अर्थात जब I इज इक्वल टू S होता, I इज निवेश, S इज इक्वल टू सेविंग या
बचत। यानी किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था का वास्तविक क्षेत्र संतुलन तब होता है जब अर्थव्यवस्था में निवेश तथा बचत संतुलन में होता है। और इसी को हम आगे बढ़ाएं। जी, 4th पॉइंट था। अब 5th पॉइंट पर हम आते हैं। मौद्रिक क्षेत्र संतुलन में तब होता है जब मुद्रा की पूर्ति एवं मुद्रा की मांग संतुलन में होती है। मुद्रा की पूर्ति यानी MS, मुद्रा की मांग यानी MD, ये दोनों जब संतुलन में होते हैं, MS = MD, तब अर्थव्यवस्था में मौद्रिक क्षेत्र संतुलन होता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें एक रेखा चित्र की सहायता से अध्ययन करना है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये रेखा चित्र है आपके सामने। ये रेखा चित्र आपके सामने है। ये रेखा चित्र में इन दोनों क्षेत्रों का संतुलन, इस रेखा चित्र के अंतर्गत इन दोनों क्षेत्रों के संतुलन के पारस्परिक संबंधों को दर्शाया गया है। भाग ए में निवेश मांग फलन, इन्वेस्टमेंट डिमांड फलन का ब्याज की दर से विपरीत संबंध है। ब्याज की दर से विपरीत संबंध है। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ विपरीत संबंध इस भाग ए में दिखाया गया है। जबकि भाग बी में ब्याज की दर R, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तथा मुद्रा की सट्टा मांग इस MS, मुद्रा की सट्टा मांग जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करती है, को दर्शाया गया है M2। ये मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड, यहाँ पर MS मनी सप्लाई है, M मनी डिमांड है ना। तो और M1 जो है, M1 इसके अंतर्गत सतर्कता मांग, M1 आदान प्रदान मांग है, और M2 जो है वो सट्टा मांग है। M1 आदान प्रदान मांग है और M2 जो है वो सट्टा मांग है। ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं, ये इस एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये सट्टा मांग को बताता है, और टोटल मनी सप्लाई में से सट्टा मांग को माइनस करने पर आदान प्रदान की मांग यानी M1 बनती है। भाग सी में बचत यानी सेविंग, इस एक्सिस पर बचत यानी सेविंग, और वाई एक्सिस पर इनकम, इस एक्सिस पर इनकम यानी आय, इनके बीच में प्रत्यक्ष संबंध को बताया गया है। और भाग डी के अंतर्गत मौद्रिक आय तथा मुद्रा आदान प्रदान की मांग एवं सतर्कता मांग के संबंध को बताया गया है। यहाँ पर है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी यानी M1 यानी आदान प्रदान की मांग, और यहाँ पर इनकम यानी मौद्रिक आय। इन दोनों के बीच में M1 इज फंक्शन ऑफ इनकम। जो आदान प्रदान की मांग है ये किसका फलन है, मौद्रिक आय का फलन है। ये इक्वेशन ये इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध को बताता है, प्रत्यक्ष संबंध को बताता है। भाग डी। इस प्रकार इस रेखा चित्र के चारों भागों को A, B, C, D को हमने अलग अलग से अध्ययन किया कि हर भाग किस प्रकार से एक दूसरे पर संबंधित है। अब हम रेखा चित्र को और डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसमें इसका भाग A और C
भाग ए तथा सी वास्तविक क्षेत्र में संतुलन। ए तथा सी वास्तविक क्षेत्र में संतुलन का द्योतक है। वास्तविक आय तथा ब्याज दर में पारस्परिक संयोग से बचत तथा निवेश में संतुलन S इज इक्वल टू आई को दर्शाता है। ये S इज इक्वल टू आई को दर्शाता है। तो ये वास्तविक क्षेत्र का संतुलन S इज इक्वल टू आई, ये इन्वेस्टमेंट है और ये सेविंग है। ये दोनों बराबर हैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, किस ब्याज दर पर और किस आय पर। यानी ए और सी दोनों मिलाकर के वास्तविक क्षेत्र के संतुलन को बताते हैं। दैट इज S इज इक्वल टू आई। आगे, जबकि भाग बी और भाग डी अर्थव्यवस्था के मौद्रिक क्षेत्र के संतुलन के द्योतक हैं, जिसमें ब्याज दर आर और मौद्रिक आय वाई के संयोग कॉम्बिनेशन से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन अर्थात मुद्रा की कुल मांग और मुद्रा की कुल पूर्ति में संतुलन की स्थिति को दर्शाते हैं। ये है मुद्रा की मांग, ये है मुद्रा की मांग दैट इज MD, और ये है मुद्रा की सप्लाई MS। यानी B और D दोनों मिलके दर्शाते हैं MS इज इक्वल टू MD। अगर इस प्रकार से ये दोनों क्षेत्रों का संतुलन है, पहला A और C बताते हैं वास्तविक क्षेत्र का संतुलन और B और D बताते हैं मौद्रिक क्षेत्र का संतुलन। तो अब हम आगे चलें। अगर इन चारों भागों को एक साथ मिलाकर देखें तो I यानी Y, ये Y और ब्याज दर R, ये दोनों यहाँ से मिलते हैं। इन दोनों के बीच एक अद्भुत संयोग बनता है जिससे अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र में एक साथ संतुलन की स्थिति को से दोहरा संयोग S इज इक्वल टू आई और MS इज इक्वल टू MD पूरा होता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ जाती है, ये मनी सप्लाई यहाँ आती है, ये इसके बराबर है मनी डिमांड, और ये इनकम वापस यहाँ Y पर बनती। इस तरीके से ये जो बीच का चौरस हिस्सा है जो वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र दोनों के संतुलन को बताता है। आई होप आपको ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसको रिवाइंड करके भी बार बार देख सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, सो प्लीज़ इसको 1 या 2 बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिए तो आपको बहुत बहुत क्लियर हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, आप इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए चित्र में A निवेश फलन का ब्याज की दर से विपरीत संबंध को बताता है, B ब्याज दर व सट्टा मांग के संबंध को बताता है, C बचत S और Y इनकम के प्रत्यक्ष संबंध को बताता है। हम ऊपर वाले चित्र की ही बात कर रहे हैं। और D मौद्रिक आय Y तथा मुद्रा के आदान प्रदान मांग एवं सतर्कता मांग यानी M1 इज फंक्शन ऑफ Y को बताता है। चित्र में भाग A तथा C वास्तविक क्षेत्र संतुलन यानी इक्विलिब्रियम इन रियल गुड्स और रियल गुड सेक्टर दैट इज S इज इक्वल टू I, और भाग B तथा D मौद्रिक क्षेत्र संतुलन यानी इक्विलिब्रियम इन मॉनेटरी सेक्टर दैट इज MD इज इक्वल टू MS को बताता है। आई थिंक आपको ऊपर वाला डायग्राम अब और अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आया होगा। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं।
आई होप ऊपर वाला डायग्राम, उसके बाद जो हमने इक्वेशंस बनाई ABCD के लिए, वो सब आपको समझ में आया होगा। इसी को हम फिर से रिवाइज करते हैं। इन चारों भागों को एक साथ मिलाकर देखें तो Y और ब्याज दर R के बीच एक ऐसा अद्भुत संयोग, यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों, वास्तविक क्षेत्र यानी रियल सेक्टर और मौद्रिक क्षेत्र यानी मॉनेटरी सेक्टर में एक साथ संतुलन की स्थिति से दोहरा संयोग, दैट इज S इज इक्वल टू Y तथा MS इज इक्वल टू MD पूरा होता है। ये है वास्तविक क्षेत्र का संयोग और ये है मौद्रिक क्षेत्र का संयोग। अतः इस विश्लेषण में यह मान्यता है कि कीमत स्तर P दिया हुआ है, अर्थात P इज इक्वल टू 1 है। मुद्रा की पूर्ति MS भी स्थिर है, जबकि वास्तविक जीवन में कीमत स्तर P तथा मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर P में परिवर्तन आता है तो भी बाकी सारे फैक्टर्स अर्थव्यवस्था के चेंज हो जाएंगे। MS यानी मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन आता है तो भी, मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन आता है तो भी अर्थव्यवस्था के दूसरे सेक्टर्स यानी इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई, मनी डिमांड, देन इनकम, ये सब में परिवर्तन आता है। तो ये जो एक बेसिक डायग्राम हमने आपको सिखाया, समझाया, आई थिंक अगर आपको वो समझ में आया है तो आप इस पूरी चीज़ को कीन्स के रोजगार सिद्धांत के जो रेखा चित्रीय व्याख्या है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो प्लीज़, ये बहुत ही कंप्लीट और होलसम लेक्चर है। आप इसको फिर से रिवाइज करिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल को आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आप इसमें कंटिन्यूसली लाइक्स डालिए तो हम आपकी अटेंडेंस होगी। दैट वे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स डालिए, और जब आप इसको देखेंगे तो वो आपकी अटेंडेंस में काउंट होगा। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, dear students. Thank you.